तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ें होती हैं जो अपनी आँखों का बेसिकली पावर बढ़ाए और उसको देखने की जो क्षमता है उसको इनेबल करे। दूर की चीज़ें देखना है, अगर पास की चीज़ें देखना है या बहुत छोटी बैक्टीरिया वगैरह देखना है तो उसको अपन को उसको उसकी सहायता से अपन देख सकते हैं। तो उस चीज़ों को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसमें दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। एक है माइक्रोस्कोप जो छोटी चीज़ों को देखेगा, एक है टेलीस्कोप जो बड़ी बड़ी चीज़ों को, जो है तारे वगैरह है या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उनको देखने के काम आता है। ठीक है, सो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ये दो चीज़ें हैं। अब जो मेन इसमें देखने का चीज़ वो है कि अपने जो ह्यूमन आई है, ठीक है, उसका कंफर्ट क्या होता है कि वो 25 सेंटीमीटर के दूर जो उसका जो क्या बोलते हैं, जो सबसे अच्छे से देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, उससे पास में अगर लागो तो आपको दिखेगा नहीं। और उसके अलावा दूर तक तो आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो, आकाश तक आपको दिखता है, बहुत दूर दूर की चीज़ें तक आपको दिखती है। ठीक है, तो आपको इसमें दो चीज़ें जब भी केस बनाएंगे उसमें दो दो केस बनाने पड़ेंगे कि एक तो जो बेस्ट पॉसिबल व्यूइंग है, ठीक है, जो कंफर्टेबल व्यूड कंफर्टेबली, जो कंफर्टेबली आप कहाँ तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर के आगे तो आपको दिखता ही है, लेकिन उसके पास का नहीं दिखता है। तो एक 25 सेंटीमीटर वाला केस बनेगा, एक इन्फिनिटी वाला केस बनेगा। ठीक है, इमेज आपको एक 25 सेंटीमीटर पे लानी है और एक इन्फिनिटी पे लानी है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है इसको मैं रेफ़र करूँगा डी से। ठीक है, कंफर्टेबल व्यूइंग कहाँ पे, इसको मैं क्या रेफ़र करूँगा? डी से, कि जहाँ पे भी डी लिखूँगा आपको समझना है कि ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस्ट मतलब दिखेगा जो आपका एकदम पास में रहेगा। ठीक है, सो अब हम चालू करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप वो चीज़ होती है जिसमें छोटी चीज़ें अपन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो बेसिकली वहीं अपने जो घरों में या लैब में होता है, इस टाइप का जूम करने का जो ग्लास रहता है उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? स्मॉल फोकल लेंथ होती है। तो हेल्ड क्लोज टू द आइज, अपन आँखों के पास रख के इसको देख सकते हैं। ठीक है, द लेंस हेल्ड नियर टू द ऑब्जेक्ट वन फोकल लेंथ अवे और लेस। इसको अपन कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को देखना है तो उससे एक फोकल लेंथ यानी कि एफ के आसपास या तो फोकल लेंथ से कम भी रख सकते हैं, फोकल लेंथ के ऊपर रखना है या फोकल लेंथ से कम रख सकते हैं। तो वो रख के और दूसरी साइड यहाँ पे अपनी क्या रहेगी? आंखें रहेगी। तो इसको फिर अपन देखते हैं, जैसे किताब वगैरह कोई छोटी छोटी अक्षर की किताब पढ़नी है तो वो अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ, कितना पास में रहेगा ये? फोकल लेंथ या फोकल लेंथ से कम। एंड आई पोजिशन क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड। ठीक है, अदर साइड में क्या रहेगी? आँख रहेगी। द आइडिया इज़ टू गेट इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। इरेक्ट बड़ी और वर्चुअल इमेज निकालनी है अपन को एट अ डिस्टेंस सो दैट कैन बी व्यूड कंफर्टेबली अपन देख सकते हैं कहाँ पे? 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, एक तो ये इमेज निकालनी है और एक इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस द इमेज इज एन इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ डिस्टेंस पे रखता हूँ तो आपको भी पता है कि जब कोई चीज़ फोकस पे रखी होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे बनता है। तो पहला केस तो बनेगा 25 सेंटीमीटर वाला और दूसरा बनेगा कि फोकस पे रखना है तो कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस स्लाइटली लेस देन द फोकल लेंथ द इमेज इज वर्चुअल एंड क्लोजर टू द इन्फिनिटी। ठीक है, तो वहीं दो चीज़ होगी कि आप पहले फोकस पे रखोगे तो आपको इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी, फिर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो आपको इन्फिनिटी से पहले इमेज मिलेगी। ठीक है, मतलब कि डी पे इमेज मिलेगी 25 सेंटीमीटर पे। सो वहीं अपना पहला केस है कि वैन इमेज अपन को कहाँ निकालनी है? डी पे। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? स्लाइटली लेस देन फोकल लेंथ से कम पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला केस यही है। आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनानी है अपन को? डी पे। डी में बोलूँ मतलब 25 सेंटीमीटर आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो डी पे इमेज बनानी है और ये फोकल लेंथ सपोज कहीं यहाँ पे होगा तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपना इमेज हो यू डिस्टेंस पे। ठीक है, आई फोकसिंग ऑन नियर पॉइंट, इसको नियर पॉइंट भी बोला जाता है जो 25 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से एक इमेज आएगा और ऐसे जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास करेगा तो अपन को इमेज कहाँ दिखेगा? यहाँ पे। ये कैसा इमेज है? मैग्नीफाइड है। छोटा ऑब्जेक्ट था अभी बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब मैग्नीफाइड हो गया। वर्चुअल है, मतलब एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। ठीक है, और कैसा है? इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट मतलब उसी डायरेक्शन में है, दोनों ऊपर ही, एक नीचे, ऊपर नीचे नहीं है। नाउ इसका अगर मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला आए तो ये आता है एग्जाम में कि राइट द मैग्नीफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एम फॉर इमेज फॉर्म्ड नियर डी बाय सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फार्मूला। तो आपको पता है अपने लेंस फार्मूला पढ़ा था, लेंस फार्मूला क्या था? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से 1/u निकालो तो आप क्या बोलोगे? कि 1/v माइनस 1/f। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है? v अपॉन यू, एम इजिकल टू वी अपॉन यू। बेसिकली तो क्या होता है? एम इजिकल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कम्स आउट टू बी वी अपॉन
यू, ये अपन ने पहले निकाला था। सो ये v आएगा इंटू में 1/u, तो 1/u की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये देखो 1/v माइनस 1/f, ठीक है। अब v से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस v/f आ गया। सो दिस इज अपन मैग्नीफिकेशन। नाउ इसमें साइन कन्वेंशन के साथ अपन रखते हैं तो अपने को क्या मिलता है, जो अपना v है बेसिकली, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस साइड है, ठीक है, और कितना है d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी इमेज, v इज़ व्हाट, एक तो नेगेटिव साइड में, मतलब मैं लिखूँगा कैसे -d, क्योंकि जो इमेज आ रही है, जो डायरेक्शन है वो इधर है अपनी रे की। सो दिस इज v की जगह क्या रखना है आपको -d, तो यहाँ पे अगर आप -d रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो फाइनल मैग्नीफिकेशन इज m इज इक्वल टू 1 + d/f। नाउ d इज अबाउट 25 सेंटीमीटर टू हैव अपन को मैग्नीफिकेशन अगर 6 का चाहिए, ठीक है, 6 का चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस ये तो 25 फिक्स है, किससे डिवाइड करूँगा, फोकल लेंथ अगर 5 से मैं डिवाइड करता हूँ, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की, तो ये 5 आ जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 6 हमारे पास में, ठीक है। दूसरा केस ये बोलता है कि व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट एट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकल लेंथ, मतलब यहाँ पर जो u होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ पे होगा, ठीक है, और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन होती है एंगुलर मोमेंटम, जब भी कोई दूर की चीज़ होती है अपन एंगुलर मोमेंटम लेके चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय इमेज, इमेज के द्वारा कितना एंगल बनता है, डिवाइडेड बाय सबटेंड बाय टू दैट ऑफ द सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना इमेज बनता है, लेकिन इफ़ प्लेस्ड एट डी फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे अपन, डी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे, ये जस्ट डेफिनेशन है, ठीक है, कि अगर डी पे रखा होता है ऑब्जेक्ट तो कितना एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, ये देखो डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो θ0 एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ये केस है। सो अपना जो मतलब ये एक्चुअल केस नहीं, ये डेफिनेशन है, मतलब इसकी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मैग्नीफिकेशन की, ठीक है। केस क्या है, आपको फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखना है, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है कि एंगल सबटेंड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसको कहाँ से देखना है, उसको देखना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, डी पे रखा हो, ठीक है, डी पे रखा होगा तब कितना एंगल बन रहा है वो देखना है, फाइन। नाउ बस ये इसी को देख लीजिए और यहाँ पे क्या लगा लीजिए, tan थीटा इज व्हाट, h/d, सो tan थीटा इज h/d। नाउ सेम चीज़ अभी भी अपन ने पढ़ा था, m इज इक्वल टू क्या होता है, h'/h विच इज इक्वल टू v/u, ठीक है। सो इस तरीके से अपना वी हैव एंगल सबटेंड बाय इमेज। सो अगर एंगल, ये तो अपन निकल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इमेज का निकालना है, ऑब्जेक्ट तो मैंने निकाल दिया ये देखो, ठीक है। अगर मेरे को इमेज का निकालना है तो मैं यहाँ से लूँगा कि इमेज के द्वारा कितना एंगल है। सो दिस इज़ व्हाट, कितना होगा बताओ, यहाँ पे कहीं इमेज बन रही होगी और ये कितनी दूरी पे होगा, v0 दूरी पे होगा, और इमेज की हाइट कितनी होगी, h', तो θ0 कितना होगा, h' अपॉन -v0, ये माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, h' का जो रिजल्ट आया है कहाँ से आया है, यहाँ से देखो, यहाँ से h' का रिजल्ट क्या आएगा, h' इज इक्वल टू h इंटू v/u, ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँगा, ये देखो h इंटू v/u, v से v कट गया तो फाइनल क्या आ गया, -h/u। नाउ सिंस मैंने क्या बोला था कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट आप रखोगे f पे, और ये f कैसे लेना है, -f लेंगे। सो अब u की जगह सिंपल -f रख दो, तो u की जगह आप -f रखोगे तो आपके पास θi कितना आता है, h/f। नाउ मेरा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, θi अपॉन θ0, सो θi कितना है, h/f अपॉन θ0 कितना निकला था, यहाँ से देखो, यहाँ से निकला था देखो θ0 h/d, ठीक है। सो दिस इज h/d, h से h गया, d ऊपर जाएगा तो ये क्या है, d/f। सो ये मेरा फाइनल मैग्नीफिकेशन है, दिस इज व्हाट द मैग्नीफिकेशन बाय द माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने पहले केस का जो आया था वो कितना आया था, 1 + d/f, और दूसरे केस का कितना आया, d/f, लेकिन इसने ये बोला है कि दिस इज 1 लेस देन, जो ये आया है वो क्या है, एक कम है, ये आया एक कम है, ये एक ज़्यादा है। सो 1 लेस देन द मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज एट नियर द पॉइंट, इमेज इज एट नियर पॉइंट, तो ये डी वाली कंडीशन थी और ये इन्फिनिटी वाली कंडीशन थी। बट व्यूइंग इज मोर कंफर्टेबल एंड द डिफरेंस इन मैग्नीफिकेशन यूजुअली स्मॉल इन सब्सिक्वेंट डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब में अपन क्या लेंगे कि इमेज को क्या लेंगे, इन्फिनिटी पे लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग केस में अलग अलग आता है, वो आपको ध्यान देना है। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग तो आपको पता है, जब दो माइक्रोस्कोप लगाए, दो लेंस लगाएंगे और एक का इमेज जो है वो दूसरा उसको डबल करेगा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो क्या है वो क्या है, लिमिटेशन है, मैग्नीफिकेशन वो 9 से कम का ही कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये 25 होता है और इसका जो फोकल लेंथ है वो कुछ बहुत कम रेंज का होता है, जैसे 3 हो गया या इस टाइप का, तो मैग्नीफिकेशन क्या 9 से कम कम रहता है। ठीक है, 9 फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ। फॉर मच लार्जर मैग्नीफिकेशन, अगर मेरे को ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, वन यूजेस 2 लेंसेज, वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर। ठीक है, सो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फॉर लार्जर मैग्नीफिकेशन वन लेंस इज यूज्ड फॉर कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर। ठीक है, एक लेंस से दूसरे, एक लेंस का जो इमेज बन रहा है उससे दूसरा लेंस और लगा के उस इमेज को और मैग्नीफाई या कंपाउंड किया जाता है, तो इसको बोले जाते हैं कंपाउंडिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, द लेंस नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जेक्ट, ये जैसे ऑब्जेक्ट है तो ये जो लेंस है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये इमेज ये बनाएगा तो कैसा है, सच में टच हो रही है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसा है, मैग्नीफाइड है, ये छोटा ये बड़ा है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस सर्व एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। ये जो सेकेंड लेंस है इसके लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट का काम किया और यहाँ से फिर ये फाइनल इमेज बनी यहाँ पे, तो ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट फॉर दिस। सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस इन द आई पीस विच फंक्शंस इसेंशियली लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये कैसे फंक्शन करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, क्योंकि इसका काम तो हो गया, इसने मैग्नीफाई करके दे दिया, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह इसको फंक्शन करके दे देगा। प्रोड्यूस इज द फाइनल इमेज विच इज इनलार्ज एंड वर्चुअल। देखो यहाँ पे ये वर्चुअल है और इनलार्ज है, समझ गए। नाउ द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज इज दस नियर द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। तो आई पीस का जो फोकल प्लेन है, देखो जो फर्स्ट इमेज, जैसे ये इमेज है तो ये कहाँ आ रही है, इसके फोकल प्लेन के पास में आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एफ ई, मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस, फोकल लेंथ एट अ डिस्टेंस अप्रोप्रिएट फॉर फाइनल इमेज फॉर्मेशन एंड इन्फिनिटी। मतलब जब फोकस पे होगा तभी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ये पे उनको पता ही है। और लिटिल क्लोजर टू द इमेज फॉर्मेशन एट द नियर पॉइंट, अगर फोकल लेंथ से पास में आ जाएंगे तो कहाँ इमेज बनेगी, नियर पॉइंट पे, मतलब डी पे इमेज बन जाएगी। क्लियरली द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल, ये तो पता ही है, ये फाइनल ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है तो इन्वर्टेड है पूरा। नाउ अभी इसके भी अपन किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे इसमें, मैग्नीफिकेशन की। तो देखो देखो, तो इसमें अगर मैं कंसिडर करूं तो आप ये अगर एंगल मैं इसको बीटा मानता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, बीटा। ये बीटा इसलिए मान लो क्योंकि ये मेरा क्या है, इमेज है फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपको दो ट्रायंगल कंसिडर करना है, एक तो ये ट्रायंगल कंसिडर करना है, ठीक है, इस ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कंसिडर करना है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एल डिस्टेंस ले रहा हूँ। कौन सा डिस्टेंस ले रहा हूँ, एल। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर टेन बीटा में कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज द एच हाइट, मतलब ये एच हाइट, तो एच बाय एफ नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे मैं 10 बीटा कंसिडर करूँगा तो क्या आ जाएगा, एच नॉट बाई एल इज इक्वल टू 10 बीटा। ठीक है, तो ये देखो एच बाई एफ नॉट, एच नॉट बाई एल। ठीक है, अब देखो आगे तो यहाँ से मेरे को मैग्नीफिकेशन अगर निकालना है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एच नॉट बाई एच, एच डैश बाई एच, तो बस इसको यहाँ पे यहाँ नीचे ले लोगे, एल ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल बाई एफ नॉट। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, एल बाई एफ नॉट। अब एल क्या है, एल बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों बीच के डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब कि एल इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, एल इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कौन सा पॉइंट है, सेकेंड फोकल पॉइंट है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। और ये कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ आई पीस। तो दिस एल इज बेसिकली ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकल पॉइंट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्यूब लेंथ। देखो यहाँ पे एच रेस्ट क्या है, साइज ऑफ द फर्स्ट इमेज, ऑब्जेक्ट की एच साइज है, एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, द फर्स्ट इमेज इज फॉर्म नियर द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस के फोकल पॉइंट पे इमेज बन रही है। द डिस्टेंस एल दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का सेकेंड फोकल पॉइंट एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस का फर्स्ट फोकल पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब लेंथ बहुत बार पूछा जाता है। और इस तरीके का ये डायग्राम है, आप समझ गए होंगे इसमें, है ना। यहाँ से रे आ रही है, ये फोकस से पास करेगी क्योंकि पैरेलल है, यहाँ से ये करेगी तो बिना डेविएशन के पास करेगी, यहाँ पे मिल रही है, ये मेरा पहला इमेज बन गया। इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से ये फाइनल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो दिस इज एफ ई, दिस इज यू, दिस इज एफ नॉट। नाउ आगे चलें।
देखो, when the final image is formed at infinity the angular magnification due to the आई पीस, ठीक है, ये अपन ने पहले देखा हुआ है कि जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, ये देखो केस टू, ये देखो केस टू, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो कितना होता है मैग्नीफिकेशन, D/F, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बन रही है बताओ, आई पीस के द्वारा इन्फिनिटी पे बन रही है ना, आई पीस के द्वारा, तो मैग्नीफिकेशन आई पीस के द्वारा कितना आ गया, D/FE। नाउ दैट्स द टोटल मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म इन्फिनिटी, तो टोटल कितना होगा, इसके द्वारा भी तो होगा, इसके द्वारा भी होगा, तो इसके द्वारा तो आ गया आई पीस के द्वारा कितना आ गया, D/FE, और इसके द्वारा कितना आ गया, ये आया था इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव के द्वारा L/F0, सो L/F0 इंटू D/FE, दिस इज द फाइनल मैग्नीफिकेशन बाय व्हाट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ कौन काम कर रहा है, ये वाला, ये लेंस, ठीक है, थोड़ा सा और मिटा देता हूँ, ये वाला जो लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ कहाँ कर रहा है, खाली इस इमेज को ले रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है, अपन ने पहले देखा हुआ है, आई पी सही है तो ई लगा हुआ है सब जगह। एंड ये किसकी तरह काम कर रहा है आपका, ये जो बीटा है ना इससे आया था, सो इसका मैग्नीफिकेशन ये है L/F0, तो दोनों मैग्नीफिकेशन तो मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने देखा था जो पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, तो सो दिस इज द मैग्नीफिकेशन फाइनल वी अचीव क्लियरली टू अचीव लार्ज मैग्नीफिकेशन। अब मेरे को अगर ये मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा बताओ, बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ जो कम करनी पड़ेगी, इसको कम करना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा। सो टू अचीव लार्ज मैग्नीफिकेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव और आई पीस का जो फोकल लेंथ होना कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द फोकल लेंथ मच स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से छोटा फोकल लेंथ कैसे बनाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लार्ज लेंसेज आर रिक्वायर्ड फॉर मेक एल लार्ज, तो हम क्या करते हैं इस एल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो लेंस को बढ़ा के जो है वो इसके बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, तो इस कारण हमारा जो है मैग्नीफिकेशन फाइनली बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और ट्यूब का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, बस एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 20, ये डी की जगह 25 हमेशा यहीं रखना है, एग्जाम में भी एकदम फिक्स है ये, और सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए क्योंकि डी भी 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बस ये ऐसा ही एग्जाम में आएगा कि ये सब दिया हुआ होगा, आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है तो आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। अब आते हैं टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप मतलब होता है जो दूर की चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, देखो टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। इट ऑल्सो हैज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आई पीस होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव वो छोटा है, आई पीस बड़ा है, लेकिन टेलीस्कोप में उल्टा होगा, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और आई पीस छोटा होगा, क्योंकि उल्टा चीज़ करना है ना, ज़्यादा लाइट लेनी है फिर यहाँ कन्वर्स करके यहाँ दिखाना है अपन को, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव आई पीस होता है, बट हियर ऑब्जेक्टिव हैज़ लार्ज फोकल लेंथ, बड़ा फोकल लेंथ होगा, एंड मच लार्ज अपर्चर, अपर्चर लार्ज मतलब कि बड़ा होना, उसका डायमीटर बड़ा होना, अपर्चर एक तरीके से डायमीटर मान सकते हैं। सो मच लार्ज अपर्चर देन द आई पीस की तुलना में आई पीस एकदम छोटा सा होगा और ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होगा। आई पीस लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब एट अ सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ये कन्वर्स करके यहाँ पे ये कर रहा है, इसके फोकल लेंथ पे क्या बन रहा है, ये कि इमेज बना रहा है, कैसा इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ठीक है। नाउ द आई पीस रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब एट अ सेकेंड फोकल पॉइंट, तो सेकेंड फोकल पॉइंट पर ये बन रहा है इमेज। द आई पीस मैग्नीफाइज दिस इमेज प्रोड्यूसिंग फाइनल इन्वर्टेड इमेज, फिर आई पीस क्या करता है, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे एक बड़ा सा इमेज बनाता है, ये इतना बड़ा, ठीक है। मैग्नीफाई आई पीस मैग्नीफाइज दिस इमेज प्रोड्यूसिंग फाइनल इन्वर्टेड इमेज। द मैग्नीफाइंग पावर m इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड एट द आई बाय फाइनल इमेज के द्वारा एंगल, एंड एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट एट द लेंस और आई, ठीक है। सो बीटा अपॉन अल्फा, ये इमेज का एंगल है, ये ऑब्जेक्ट का एंगल है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कंसिडर करो, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो h बाय ये डिस्टेंस कितना हो गया F0, ठीक है। और अगर आप बीटा कंसिडर करते हो तो ये मेरा कितना आ जाएगा, बीटा अगर आप कंसिडर करते हो तो h बाय F ई है ना, ठीक है।
सो बस ये अल्फा बाई बीटा करोगे तो ऐसे कट जाएगा, तो मेरा मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई। क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई। याद रखना, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है, बस फिर भी इन दिस केस द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब विल बी एफ नॉट प्लस एफ ई। बस यही तो इसकी ट्यूब लेंथ है, क्या है, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये इसकी ट्यूब लेंथ है। द टेरेस्टोरियल टेलीस्कोप हैव इन एडिशन अ पेयर ऑफ इन्वर्टेड लेंसेज टू मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इमेज हो रही है वो इन्वर्टेड है, तो टेरेस्टोरियल जो टेलीस्कोप होते हैं उनमें एक और लेंस लगा होता है जो इस इन्वर्टेड इमेज को क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है, मतलब सीधा कर देता है, फाइनल इमेज इरेक्ट मिलती है। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कैन बी यूज फॉर बोथ टेरेस्टोरियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब एक चीज़ होती है रिजॉल्विंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो रिजॉल्विंग पावर होता है रिजॉल्व करना मतलब कोई चीज़ को दूर दूर करना। ठीक है, तो एबिलिटी टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब बहुत पास पास में दो तार हैं तो उनको अलग कैसे करना है, तो वो रिजॉल्विंग पावर होती है, मतलब कितना क्लियरली वो दिखाता है। ठीक है, सो इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन आर इन वेरी नियर द सेम डायरेक्शन, विच आर इन वेरी नियर द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में और दोनों पास पास में हो तो उनको जो है वो रिजॉल्व करने की, जैसे कोई पहले दिख रहा है कोई बाद में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को दोनों एकदम पास में दिखेंगे, तो उनको जो रिजॉल्व करने का पावर है उसको रिजॉल्विंग पावर बोला जाता है। इट डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पर डिपेंड करता है ये। सो हमें क्या चाहिए, रिजॉल्विंग पावर अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये मेरा जो इसका डायमीटर है वो बहुत बड़ा होना चाहिए इसका। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है, it is desirable aim to optical telescope is to make them with objective lens of larger diameter। इसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए। अब इसका डायमीटर अगर मैं बड़ा बनाऊंगा तो प्रॉब्लम एक तो आएगी इसको बनाने में। ठीक, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो सच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, किसकी लिमिटेशन है ये, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की। सच बिग लेंसेज टेंड टू बी वेरी हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेक एंड सपोर्ट बाय देयर एजेस। अब इसको कहीं ना कहीं फिक्स भी तो करना पड़ेगा, तो इसको इधर से इधर लाइट आ रही है तो इधर मैं कुछ फिक्स कर नहीं सकता, यहाँ से तो फिक्स नहीं कर सकता ना, मेरे को यहीं से इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर इतना बड़ा है और मैं इसको खाली यहाँ से फिक्स करूँगा तो क्या होगा, इसका मेजरली भार बीच में होता है, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाना भी मुश्किल है और इसको सपोर्ट करना भी मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट। दूसरा चीज़, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, लेंस में कभी कभी क्या दिक्कत होता है, स्फेरिकल एब्रेशन। और ये देखो इसमें क्या होता है जैसे लाइट रे यहाँ से पास कर रही है तो ऐसे चलेगी, यहाँ से पास करिए ऐसे चले, लेकिन कुछ क्या होती है, जब इसके कारण डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होती है मतलब अलग अलग कलर छोड़ देते हैं, जैसे प्रिज्म वाला इफेक्ट आ जाता है, इसको बोला जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से भी जो है वो यहाँ पे फोकस क्लियर नहीं हो पाता और इमेज क्लियर नहीं आ पाती। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मेक, बहुत एक्सपेंसिव है, एंड इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, डिस्टॉर्शन आते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल एब्रेशन नाम की चीज़ होती है कि अगर लेंस मेरा बड़ा है तो क्या होगा, कोई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो फोकस होगा वो अलग अलग जगह पे हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, ये समझ गए, क्रोमेटिक मतलब कलर छोड़ती है, डिस्पर्सन होता है जैसे प्रिज्म में होता है। ठीक है, और स्फेरिकल मतलब कि अलग अलग जगह से वो मुड़ जाती है ताकि फोकस जो क्लियर नहीं मिल पाता। तो ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत बार पूछा गया, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड वाई वी डू नीड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सो ये चीज़ है। अब इसको ये जो लिमिटेशन है इसको रोकने के लिए हमें क्या किया गया, फॉर दीज रीजन्स मॉडर्न टेलीस्कोप यूजेस कॉन्केव मिरर रादर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी जगह हमने तो ये कॉन्केव मिरर ही लगा दिया। ठीक है, तो मिरर में सब झंझट ही खत्म। देखो तो अब आ गए अपने पास क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वो रिफ्लेक्टिव थे क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है और मिरर में रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उसमें ओनली रिफ्लेक्शन होता है। सो अपने पास अभी क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप विथ मिरर ऑब्जेक्टिव, मिरर की ऑब्जेक्टिव की जगह अगर मिरर लगा दे तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन इन मिरर। मिरर में तो क्रोमेटिक एब्रेशन हो नहीं सकता ना, कि उससे पास ही नहीं कर रही है तो कलर क्या छोड़ेगी, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, ना स्फेरिकल एब्रेशन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो मिरर होता है ना, मिरर के पीछे तो वैसे भी कलर किया हुआ था, तो उसको दीवार से सटाओ या किसी से भी पकड़ के रखो, आप खुद भी पकड़ के रखो तो इधर से लाइट पार तो होने वाली नहीं है ना। ठीक है, लाइट तो पार मूव करानी नहीं है, तो आप उनको जो इसका बैक साइड होता है उससे आराम से सपोर्ट रख सकते हैं, इसको आराम से रख सकते हैं कहीं पे भी रखना है तो। ठीक है, सो मैकेनिकल सपोर्ट इज मच लेस ऑफ अ प्रॉब्लम सिंस मिरर वेज मच लेस। एक तो मिरर का वेट ऑलरेडी कम होता है, देन इक्विपमेंट ऑप्टिकल इक्वालिटी एंड कैन बी सपोर्टेड ओवर इट्स एंटायर बैक। इसकी जो पूरी बैक होती है उसको हम सपोर्ट में लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
क्योंकि लाइट यहाँ से आके ऐसे चल जाएगी, इसके पीछे आने वाली है नहीं। नॉट जस्ट ओवर इट्स रिम, इसका रिम मतलब लेंस में क्या होता है, खाली रिम से सपोर्ट करना पड़ता है, खाली यहाँ से बांध सकते हो, क्योंकि बीच में से तो रेज आने वाली है, आर पार होने वाली है ना, इसमें आर पार तो होने नहीं है, तो पीछे तो आप कैसे भी जैसे चाहे वैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओनली रिम की जगह सपोर्ट करने की बजाय अपन आराम से इसको इसके बैक के सहारे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम इससे दूर हो गई और हमें थोड़ी शांति मिली। नाउ इसके साथ एक प्रॉब्लम होगी, क्या होता था, जैसे ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ से लाइट आई ऐसे आके ऐसे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनती थी, ठीक है। इसके साथ एक इमेज थी, एक प्रॉब्लम थी, वन ऑब्वियस प्रॉब्लम विद द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज दैट द ऑब्जेक्टिव मिरर फोकस इज, मतलब कि ये वाला जो मिरर है फोकस इज लाइट इनसाइड द ट्यूब में, ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर यहाँ पे फोकस कर रहा है। वन मस्ट हैव आई पीस एंड ऑब्जर्वर राइट देयर टू ऑब्स्ट्रक्ट सम लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई बैठा होना चाहिए ताकि इस फोकस पे, क्योंकि इमेज तो फोकस पे ही दिखेगी, तो फोकस पे कोई बैठा होना चाहिए जो इस इमेज को देख पाए। तो एक द व्यूअर सिट नियर द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर इन अ स्मॉल केज, यहाँ पे एक केज बना के बैठना पड़ेगा। अभी केज बना के बैठेगा तो इसमें जो लाइट जाने वाली है वो तो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो क्या कर रहा है ये, ऑब्स्ट्रक्ट सम लाइट। सो इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस टाइप का कौन सा जो है वो टेलीस्कोप है, माउंट पलोमर टेलीस्कोप कैलिफोर्निया में, ठीक है। इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या किया गया, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लाएगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे लाया गया, ये जैसे सॉल्यूशन है, इसको बोला जाता है भाई न्यूटोनियन टेलीस्कोप, है ना। अब ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या किया गया, यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ऐसे आ रही थी सेंटर पर मिल रही थी, लेकिन सेंटर पर मिलने से पहले क्या कर दिया, इनको रिफ्लेक्ट करके इधर डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बढ़िया सा एक आई पीस लगा दिया और यहाँ में बैठ गया आराम से, कोई इशू नहीं है, मतलब यहाँ पे आई पीस लगा के मैं आराम से यहाँ पे बैठ के देख सकता हूँ, ठीक है। सो क्या कर दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस में ही एक छोटा सा होल किया और यहाँ पे एक आई पीस लगा दिया और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया ताकि ये रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर सीधी चल जाए, मेरे को यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अनदर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज टू डिफ्लेक्ट द लाइट बीइंग फोकस्ड बाय अनदर मिरर, ठीक है। सो जो लाइट फोकस हो रही थी, ठीक है, जो लाइट फोकस हो रही थी, कहाँ फोकस हो रही थी, यहाँ पे ये फोकस हो रही थी, उसको डिफ्लेक्ट करना है इस मिरर के द्वारा, तो डिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया, ठीक है। मिरर वन सच अरेंजमेंट यूजिंग कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर टू फोकस द इंसिडेंट लाइट, ये कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया, विच नाउ पासिस थ्रू अ होल इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर, इस होल के थ्रू पास होती है ऑब्जेक्टिव मिरर के होल है, ये होल है, ठीक है, इस होल के थ्रू कहाँ जा रही है, आई पीस में। इस माइक्रोस्कोप को बोला जाता है, इस टेलीस्कोप को बोला जाता है सीज़ेग्रेन टेलीस्कोप। कौन सा, सीज़ेग्रेन टेलीस्कोप या फिर कैसेग्रेन, जो भी है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इन अ शॉर्ट टेलीस्कोप, ये लार्ज फोकल लेंथ को हैंडल कर सकता है छोटे से टेलीस्कोप में भी, ठीक है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट है वो तमिलनाडु में है, और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है वो कहाँ पे है, केक टेलीस्कोप इन हवाई यूएसए, ठीक है। सो दीज आर द टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आराम से आप पढ़ सकते हैं।